पाकिस्तान में औरतें ये कहती नज़र आती हैं कि हमें हकूक़ चाहिए, हमें मर्दों के शाना बशाना यानी बराबरी के साथ चलना है। तो देखिए, जिस तरह मर्दों को सज़ा मिलती है, जैसे मर्दों की बेइज्जती होती है अगर वो कोई गलत काम करते हैं, गलत खबर फैलाते हैं, तो औरत भी अगर कोई गलत काम करती है तो उसकी बेइज्जती भी बराबरी की होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता माँ बहन बेटी है, मशरकी है, जाने दो। नहीं नहीं, बराबरी चाहिए तो फिर गलती कर रहे हैं तो फिर बेइज्जती भी बराबरी की होनी चाहिए। यही वजह है कि मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ एक खातून को जिन्होंने 1 महीने पहले मेरे बारे में पोस्ट किया, और एक बिल्कुल ऐसा पोस्ट था जो मेरे पास बार बार लोगों ने भेजा। मैंने कहा वेट, इन्वेस्टिगेशन पहले होने दो, फिर हम बताएंगे। FIA साइबर क्राइम की अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आ गई है और उसके साथ साथ लाहौर पुलिस की भी आ गई है। केस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो उन्होंने लिखा वो पढ़ लेते हैं पहले। ये है महा खुर्शीद साहिबा। पोस्ट इन्होंने किया कि वकार ज़का गुंडा धमकियां दे रहा है एक एनिमल एक्टिविस्ट को जो कि स्टैंड ले रही हैं किसी एनिमल रेप के लिए। मतलब कहना ये चाह रही हैं कि जी ये वकार ज़का उनमें से है जो औरतों को, जो एनिमल राइट्स के लिए लड़ती हैं, हरास करता है, तंग करता है, धमकियां देता है, मेंटली टॉर्चर, और 24 घंटे में बड़ा अब्यूज़ किया है या अब्यूज़ करवाया है वकार ज़का ने किसी से, JFK एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर की खातून को। वकार ज़का कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। औरतें सारी, लड़कियां सारी इसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर रही हैं। जाके आप बात करें, वकार ज़का ने जो जस्टिफाई किया एनिमल रेप को, ये मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, बड़ा डिस्गस्टिंग लग रहा है। अब बारी है बेइज्जती की। ये मत बोलना वकार ज़का तुम पर्सनल हो जाते हो। वकार ज़का तुम्हारे पास आज कोई टॉपिक नहीं था ना, तुमने रेटिंग सब्सक्राइबर के लिए ये बात कर दी। वकार ज़का तुम अटेंशन सीकर हो। वो बेशक कुछ भी बोले, गुंडा बोले, तुम्हें हरास कर रहे हो तो लड़की को कुछ भी बोले, लेकिन क्योंकि तुम उसे जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें बहुत अटेंशन की जरूरत है। जब भी तुम इस टॉपिक पे आ गए। पहली चीज तो मैं आपको ये दिखा दूं कि आज 11 अगस्त को इस पे क्यों बात हो रही है, क्योंकि FIA साइबर क्राइम में मैंने भी कंप्लेन की थी और मैंने कहा था जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती ना तब तक इन मोहतरमा को नहीं गंदा किया जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, 8 घंटे पहले ये रिपोर्ट सामने आई है कि FIA साइबर क्राइम ने कंफर्म किया है कि ये रिपोर्ट फेक थी। जो खबर मैं पहले ही दे चुका था आप लोगों को और सबूत के साथ, जिसके ऊपर इन खातून ने मेरे ऊपर पूरा धावा बोल दिया। आसिफ इकबाल चौधरी साहब जो है ये FIA साइबर क्राइम की तरफ से इन्होंने ये पोस्ट किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ऐसे लोग ना सिर्फ माशरे में बदअमनी का सबब है बल्कि मुल्क की दुनिया में बदनामी का बायस है। ये जो JFK वाले हैं इनके बारे में क्लियर लिखा है कि इनके तमाम एलिगेशंस गलत थे। अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये इनकी जिम्मेदारी थी कोई भी पब्लिक पोस्ट करने से पहले कि उसकी जांच पड़ताल करते। अगर जांच पड़ताल किए बगैर डाले तो ये नहीं बोल सकते हमें तो कहीं से खबर मिली थी, हमने बोल दिया। अब जो खातून है वो ज़रा बात समझ लें। ये जो महा खुर्शीद टाइप की खवातीन होती है ना, बी जमालो टाइप, इनका चक्कर क्या होता है। अब आप ये देखें गल्फ न्यूज़, क्या गल्फ न्यूज़ ने इस बात की तरदीद की कि ये खबर गलत थी। इंटरनेशनल मीडिया जहां पर हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े चाहने वाले लोग बैठे हैं पाकिस्तान के, वो कोई बुरी खबर आती है वो सबसे पहले डाल देते हैं। अब ये गल्फ न्यूज़ ने ये खबर तो डाल दी 28 जुलाई को, लेकिन ये नहीं डालेगा कि जिसने ये खबर पोस्ट की थी वो गलत खबर थी, या ये नहीं बताएगा हाँ जी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान की बदनामी शुरू हो गई। ये देखिए जी, 29 जुलाई को मैंने ये पोस्ट किया था कि 2 बिल्लियों के केसेस चल रहे हैं। एक इस्लामाबाद वाला केस है जिसमें एक लड़का बहुत गलत हरकत कर रहा है बिल्ली के साथ, लेकिन रेप नहीं कर रहा, और उसने डाला है और उसके खिलाफ हमने कंप्लेन भी डाली है। वो एक अलग केस है, लेकिन वो भी रेप नहीं कर रहा, वो गलत हरकत ऐसी वीडियो में मस्तियां कर रहा है जिसकी सजा उसको मिली भी है। इसके अलावा दूसरा केस है लाहौर का, और मैंने क्या लिखा है, पोस्टेड बाय सम NGO। मैंने NGO का नाम नहीं लिया, मैंने कहा खातून चलाती है यार, बदनाम हो जाएगी, लोग तंग करेंगे, ऐसा नहीं करते। तो मैंने ये 29 जुलाई को पोस्ट किया था, जाके चेक कर लें, एडिटेड नहीं है, ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए कि मैं किसी भी औरत को बदनाम नहीं करना चाहता था, हालांकि मुझे पता था कि वो गलत कर रही है। मैंने कहा कि देखो भाई, लोगों ने मुझे भेजना शुरू किया और मैं अभी बता रहा हूं कि ये गलत है। ये उमर साहब हैं, उन्होंने इस पर बड़ी रिसर्च की, बड़ी बात की। देखें जी, सबसे पहले ये फुटेज आई। ये फुटेज आने के बाद क्या बात हुई, उमर साहब ने ये डाला कि ये जो पिक्चर है जिसमें क्लेम कर रही हैं कि ये 15 साल के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे का रेप किया, सीमेन उसमें रह गए। टेक्निकली ये आप भी सोच सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो पहली तो ये बात JFK की झूठी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने क्लेम की कि भाई इस पिक्चर के बारे में, इट वॉज क्लेम दैट दिस वॉज सीमेन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लैब टेस्ट। There was another picture which she claimed was a mixture of semen and blood। तो इन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च करते हुए साबित किया कि जिसके पास भी बिल्ली है उसको पता है कि यार ये ऐसा नहीं होता। अब JFK एनिमल शेल्टर की खातून सबसे पहले एक लंबा सा पोस्ट बनाएंगी या फेसबुक पे लाइव आके आपके सामने हाइपर हो गए, देखें देखें
ऐसे करेगी, दूसरा कहेगा यार औरत को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, इसकी बात सुन लो, ये गलत भी है तो इसको हामी भर लो, कहीं कुछ और ना कर बैठे ये। तो ये क्या पोस्ट होगा, सिंपैथी वोट सबसे ऊपर होगा। फिर उसके बाद होगा मैं एनिमल्स के लिए इतना काम कर रही हूँ, बचपन से काम कर रही हूँ, बिल्ली कुत्तों को बिल्कुल अच्छी तरह समझती हूँ, और वकार जगह ने जो मुझे बात बोली है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग आके मुझे हरास कर रहे हैं, मेरे घर के बाहर आके गन लेके खड़े हुए, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती, देखो आजकल हमारे माशरे में औरत के साथ कितना जुल्म हो रहा है। ये लिखने के बाद लिखेंगी और मैं तो पुलिस के पास खुद गई थी, FI साइबर क्राइम की, ये देखे मैं आपको कंप्लेंट नंबर दिखा रही हूं, मैं गई थी। और जैसे ही वहां पर लोग इनसे सवालात पूछेंगे, कोई कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट होगा, वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। और आप गौर कीजिएगा, वहां जहां ये पोस्ट होगी ना वीडियो की या स्टेटस की, वो सारे पोस्ट ऐसे होंगे, कम ऑन यू कैन डू इट, वकार इज बैड, वकार इज दैट, ये करके सारी पोस्ट इनके लिए ऐसी होगी कि दुनिया के सारे अच्छे काम इस खातून ने किए, इसने कोई गलती नहीं की, हम सब गलत हैं। तो इनके पेज पे जो बाद में लोग आएंगे वो कहेंगे वकार ज़का ने बड़ा गलत किया होगा कुछ ना कुछ। भाई इस मोहतरमा से पूछा जाए, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एनिमल राइट्स के लिए काम ना करें, हम ये नहीं कह रहे जी कि आप अवेयरनेस ना फैलाएं, हम कह रहे हैं आपने गलत किया, बगैर जांच पड़ताल किए क्यों फेसबुक पे पोस्ट किया, पहले जाके आप कंप्लेन करती हैं। अगर आपको वाकई माशरे में तब्दीली लाने का इतना शौक था, आपने क्यों जाकर ये नहीं देखा कि ये रेप किया किसने है। जब तक आपको ये नहीं पता तो ये वकील वकील की आप हाँ करी थी, मैं वकील के साथ जाके लड़ूंगी, ये ड्रामेबाजी बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई। किस पे केस करेंगी, नामालूम अफराद पे। आपको अगर नहीं कन्फर्म था, और सबसे बढ़कर आप खुद कैट लवर भी हैं और एक शेल्टर होम चलाती हैं, आप बिल्ली को कितनी दफ़ा हॉस्पिटल लेके जाती होंगी, आपको अच्छी तरह पता है कि बिल्ली की जो तस्वीरें आपने खुद डाली जिसमें आप कह रही हैं रेप हुआ है, वो कोई भी आपके अलावा आ जाए, चले आपके अलावा कोई भी ऐसा बंदा जो बिल्लियां रखता है, जो हॉस्पिटल लेके जाता है, वो कह दे कि ये जो तस्वीरें और जो बातें आप कर रही हैं वो सही हैं। अब ये बोलती हैं नहीं नहीं मुझे तो किसी ने बोला था, मैंने इसलिए बोला। आप वो चलो वो तो झूठा कमीना गलत हो गया, आपकी गलती ये कि आपको तो पता है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, फिर क्यों पोस्ट किया। ये आपका काम था ना जांच पड़ताल करना, तो फिर क्यों नहीं की। अब महा खुर्शीद साहिबा का एक स्टेटस होगा, कितना जुल्म हुआ है, वकार ज़का ने ये बात बोली, लोग आके मुझे गालियां दे रहे हैं, ये वकार ज़का ने लोग पीछे लगा दिए हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मसला ये है खातून, आपकी तरह बहुत सारी ख़वातीन हैं जो यहाँ लोगों के बारे में कुछ भी पोस्ट करती हैं और निकल जाती हैं, और ख़वातीन की पोस्ट को ऐसा समझा जाता है जी बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल सही बोला इसने। तो ये सबक है तमाम ख़वातीन के लिए, अगर कोई गलत काम हो रहा हो या मैं कोई गलत काम करूं, पोस्ट करें, स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट करें कि वकार ज़का ने गुंडागर्दी की, हरासमेंट की। और अगर ना ऐसा हुआ और कोई खातून झूठ बोल रही हो तो उसको आप खुद थोड़ा सा जलील कर दें, ये मत बोलना अरे छोड़ो इसके इसके मुंह ना लगो, ये नहीं किया करो। ये औरत अपने मोहल्ले में भी तलाक़ें कराएगी, घर में भी तलाक़ें कराएगी, और ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये वो बीमारी है जिसको अभी नहीं पकड़ोगे तो हो सकता है जो जो इनकी दोस्तें हैं उनको भी नुकसान हो। और JFK वाली खातून प्लीज़ रोना धोना नहीं, हाँ मेंढक क्या रोना नहीं, गलती है ना, गलती है, बगैर इन्वेस्टिगेशन के डला बाप रोना नहीं, बस बस बस। मेरी रिक्वेस्ट है आइंदा ज़िंदगी में कभी गली मोहल्ले में भी ऐसी बात हो रही हो तो सोच समझ के, क्योंकि ये एक बीच जमानो टाइप कैफियत है जो हमारे यहाँ लड़कों में भी है लड़कियों में भी है। और जो ये कैफियत है कि बगैर जाने पहचाने दूसरे को गुंडा कह देना, और इतना संगीन इल्ज़ाम कि वकार ज़का हरास कर रहा है और वो जस्टिफाई कर रहा है कि बिल्ली के साथ जो रेप हुआ है वो सही हुआ। ये मैंने जस्टिफाई किस पोस्ट में किया था जो आप लिख रही थी। होता क्या है कि अगर इन लोगों को रिप्लाई ना दिया जाए, ख़ासतौर पर ख़वातीन को, ये क्या करती हैं, ये पोस्ट आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती हैं। और ये वो जगह हैं जहाँ पर मेरी फ़ीमेल कज़न्स और मेरे बहनें भी होती हैं बाज़ दफ़ा, जब वो देखती हैं कहती हैं यार तुम क्या कर रहे हो ये, तो मैं कहता हूँ वेट करो इनको गंदा करेंगे। तो ये जो खातून है, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसा केस होता होगा, फ़ौरन एकदम जजमेंट नहीं पास करना, तलाक़ें कराने की बाइस बनोगी, प्रॉब्लम की बाइस बनोगी। और बिल्कुल भी ओवर होने की ज़रूरत नहीं है कि वकार ज़का ने मुझे क्यों मेरे बारे में बोला, क्यों, मैंने क्या आपकी बहन से रिश्ता किया हुआ है, पैसे देता हूँ मैं आपसे। यही इसी तरह की पोस्ट आहिस्ता आहिस्ता जमा होती हैं और इमेज जो है वो ऐसी तैसी फेरने की तरफ ले जाते हैं। तो मसला ये है कि कोई लड़का बोल रहा होता है ना तो लोग इतना नहीं सुनते, कोई लड़की बोलती है ना और एक ग्रुप में लगी होती है देखो वकार ज़का ये, तो एकदम बात कहीं की कहीं निकल जाती है। मेरे बारे में हज़ारों लड़के कुछ भी बोलते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता माशरे में, लड़की बोलती है तो एकदम यार वकार ज़का ठीक नहीं है, और मैं इनको जवाब नहीं देता ना। इसी वजह से आज इमेज ऐसा हो गया कि कहीं भी आप पूछें वकार ज़का तो वो सारे अच्छे काम भूल जाते हैं, कहते हैं नहीं यार
हमने एक पोस्ट देखी थी, किसी ने वकार को इल्यूमिनाटी बोला, किसी ने बोला गुंडा है, हरास कर रहा है। जो बोल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी औकात क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। अब आप सोच रहे होंगे वकार ज़का एक ही बात दो दफ़ा कर रहा है वीडियो में, यार ये तो कंटेंट रिपीट कर रहा है। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इन खवातीन के भेजे में बैठे कि किसी के बारे में इस किस्म की बकवास पोस्ट ना किया करें। इसी पोस्ट की वजह से JFK के एक इस्लामाबाद का यूट्यूबर है, उसके ऊपर नाम आ गया, 2-3 यूट्यूबर ने उसको बोलना शुरू कर दिया इसने रेप किया है, बगैर जांच पड़ताल के लगे हुए, और पता चला जी उसने किया नहीं है। अब जब कभी उसका नाम सर्च होगा तो ये कंट्रोवर्शियल सिचुएशन उसके साथ जुड़ी हुई है कि कौन इसका जिम्मेदार है। ये माँ खुर्शीद, ये जो JFK की जो भी खातून है, ये जाकर गल्फ न्यूज़ से हटवाएं। ये JFK एनिमल शेल्टर की खातून और ये माँ खुर्शीद, एक काम करना, कोई ज़्यादा पोस्ट पे रोना धोना, अजीब दिमाग नहीं चलाना, कन्फ्यूजन मत फैलाना। आराम से आप शीशे के सामने जाइए जहाँ कोई आपको ना देख रहा हो, आराम से जाइए, खड़े हो आराम से, रिलैक्स, अपने मुँह पे एक थप्पड़, और उसके बाद आपने शीशे में खड़े होकर बोलना है मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। अपने आप से माफ़ी मांगें, दिल हल्का हो जाएगा। आइंदा आप इस किस्म की हरकत नहीं करेंगी, किसी के बारे में झूठी खबर नहीं पोस्ट करेंगी।